अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम टेंसेस पढ़ेंगे। टेंसेस में सबसे पहले हम टेंसेस का इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, फिर इसके बाद एक एक करके हम टेंसेस पढ़ेंगे। तो टेंस को उर्दू में ज़माना कहते हैं और टेंस का जो लफ्ज़ है वो लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ टेम्पस से निकला है, जिसके मानी टाइम के हैं। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं टेंसेस के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो दैट फॉर्म ऑफ ए वर्ब which shows the time and status of an action or event। तो ये वर्ब का एक ऐसा फॉर्म है जो हमें किसी काम या किसी वाक़े के वक्त यानी टाइम के बारे में और उसके स्टेटस यानी हालत के बारे में बताता है। तो टेंस असल में वर्ब का एक ऐसा फॉर्म है जो हमें किसी वाक़े या किसी काम के एक तो वक्त के बारे में बताता है कि ये काम किस वक्त हुआ है, और दूसरा उसकी हालत के बारे में भी बताता है कि ये काम पास्ट में जारी था, पास्ट में कंप्लीट हुआ है, अभी जारी है या अभी कंप्लीट होगा, फ्यूचर में जारी होगा या फ्यूचर में कंप्लीट होगा। तो ये पता भी हमें टेंसेस से चलता है। तो बुनियादी तौर पर टेंसेस कुल 3 हैं, जो कि ये हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट को उर्दू में हाल, पास्ट को मादी और फ्यूचर को मुस्तकबिल कहते हैं। फिर हर एक जो बुनियादी टेंस है उसके 4 सब टेंसेस हैं, जो कि इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस हैं। हर एक बुनियादी टेंस के 4 सब टेंसेस हैं। तो इस तरह सबको मिला के कुल 12 टेंसेस बनते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेजेंट का इंडेफिनिट, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह पास्ट का भी इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह फ्यूचर का भी इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये था टेंसेस का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में, जिसको उर्दू में फ़िलहाल मुतलक कहा जाता है। तो सबसे पहले उर्दू में फ़िलहाल मुतलक के जुमलों का पहचान कुछ इस तरह है कि ऐसे जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ और ती हैं वगैरह इसी तरह के अल्फाज आते हैं। इंग्लिश में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जुमलों का पहचान कुछ इस तरह है कि एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमलों में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है वर्ब की। दूसरा जो उनका पहचान है वो कुछ इस तरह है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जुमलों में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं की जाती। तो ऐसा जुमला इंग्लिश में जिनमें फर्स्ट फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल की गई हो और उसमें कोई हेल्पिंग वर्ब भी ना हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जुमला होगा। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंसेस के बारे में, यानी कि सादा जुमलों के बारे में। सादा जुमलों का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ, इसके बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल अनीस प्ले क्रिकेट। तो सिंपल सेंटेंस में हमने 3 बातों का ख्याल रखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में हमने 3 बातों का ख्याल रखना है। पहली बात, हमने सब्जेक्ट को देखना है कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन होगा तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू या फिर प्लूरल नाउन होगा तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने ये बात कंफर्म कर लेनी है कि हमने वर्ब के साथ एस या ई एस लगाना है कि नहीं। इसका पता चलेगा हमें सब्जेक्ट से कि अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन होगा तो हम या एस या ई एस लगाएंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू या प्लूरल नाउन होगा तो हम सब वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये बात कंफर्म कर लेंगे कि हमने एस या ई एस लगाना है कि नहीं। फिर इसके बाद अगर हमने एस या ई एस लगाना होगा, हमें इससे पता चले कि वर्ब ही, शी, इट में से आया है, अब हम एस या ई एस लगाएंगे। तो ये पता हमें किस तरह चलेगा कि हमने अब एस लगाना है या ई एस। तो इसका पता लगाने के लिए हमने वर्ब को देखना है कि अगर वर्ब एस एस, सी एच, एस एच, एक्स या फिर ओ इनमें से किसी लेटर पर ख़त्म हो रहा हो तो हम वर्ब के साथ ई एस का इजाफा करेंगे। लेकिन अगर किसी दूसरी लेटर पर वर्ब ख़त्म हो रहा हो तो हम वर्ब के साथ एस का इजाफा करेंगे। तो सिंपल सेंटेंस में हमने क्या काम करने हैं,
सबसे पहले हमने ये काम करना है कि सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन में से है या फिर आई वी दी यू या प्लूरल नाउन में से। अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन में से होगा तो हम एस या एस लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने एस या एस लगाना है कि नहीं। फिर एस लगाना है या एस लगाना है, इसका पता चलेगा हमें वर्ब से। तो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं, फिर अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ये सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक लिखे गए हैं। ही गो टू स्कूल। अब हमने सबसे पहला काम क्या कर लेना है, सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट ही शी इट में या सिंगुलर नाउन में से है या फिर आई वी डी यू या प्लूरल नाउन में से। तो चूंकि सब्जेक्ट ही है और हमने इधर लिखा है कि सब्जेक्ट अगर ही होगा तो हम वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा करेंगे। तो ये बात तो कंफर्म हो गई कि हमने एस या एस का इजाफा करना है। तो अब हम ये पता लगाएंगे कि हमने एस का इजाफा करना है या फिर ई एस का। इसका पता लगाने के लिए हम वर्ब को देखेंगे कि वर्ब किन लेटर पर ख़त्म हो रहा है। तो इधर वर्ब ओ पर ख़त्म हो रहा है और इधर हमने लिखा है कि जो वर्ब ओ या इनमें से किसी भी लेटर पर ख़त्म हो रहा हो तो हम वहाँ पर ई एस का इजाफा करेंगे। तो यहाँ पर हम ई एस का इजाफा कर देंगे और ये जुमला कुछ इस तरह बनेगा, ही गोज़ टू स्कूल। इसके बाद दूसरी सेंटेंस को देखते हैं, दी वॉश द क्लॉथ्स। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखते हैं। दे चूँकि इनमें से आया है और हमने पहले बताया है कि अगर सब्जेक्ट इनमें से कोई होगा तो हम एस या एस का इजाफा नहीं करेंगे। तो ये जुमला इस तरह ही रहेगा, वर्ब को नहीं देखना, वर्ब किसी पर लेटर पर ख़त्म हो रहा है उसको फिर नहीं देखना। ये जुमला ऐसा ही रहेगा, दी वॉश द क्लास। तीसरे जुमले को देखें, अली ब्रुश द टीथ। सब्जेक्ट को देखें, सब्जेक्ट चूँकि सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर नाउन के साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं। तो अब हम वर्ब को देखते हैं कि एस का इजाफा करना है या ई एस का। तो वर्ब चूँकि सी एच पर ख़त्म हो रहा है और हमने इधर लिखा है कि जो वर्ब सी एच पर ख़त्म होगा उसके साथ हम ई एस का इजाफा करेंगे। तो ये जुमला कुछ इस तरह बनेगा, ही ब्रुश द टीथ, ब्रुश द टीथ। ठीक हो गए। तो ये हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट की सिंपल सेंटेंस की बात। अब हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव जुमलों के बारे में, यानी कि मनफी और सवालिया जुमलों के बारे में। तो पहले हम बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद डू नॉट या डज नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, दी डू नॉट गो टू स्कूल। ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस में भी हमने तीन बातों का ख्याल रखना है। पहली बात कि हमने वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाना है। नेगेटिव में भी और इंट्रोगेटिव में भी हमने वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाना। तीसरी बात हमने क्या देखना है, सब्जेक्ट को देखना है कि अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल नाउन इनमें से कोई होगा तो हम उस जुमले को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट के बाद डू नॉट का इजाफा करेंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन में से होगा तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद डज नॉट का इजाफा करेंगे। तो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। इधर सबसे पहला हमने क्या कर लेना है, एस या ई एस को हटाना है। ये सिंपल सेंटेंस है इसलिए हमने इधर ई एस लगाया है। लेकिन जो नेगेटिव सेंटेंस में हमने पहला काम कर लेना है वो ये है कि एस या ई एस को हटाना है। तो सबसे पहले हम ई एस को ख़त्म कर लेंगे। फिर क्या काम करना, कौन सा काम करना है, हमने सब्जेक्ट को देखना है कि अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन में से होगा तो हम डज नॉट का इजाफा करेंगे। इसलिए चूँकि सब्जेक्ट ही है इसलिए हम यहाँ पर डज नॉट का इजाफा करेंगे, डज नॉट। तो ये जुमला कुछ इस तरह बनेगा, ही डज नॉट गो टू स्कूल। दूसरे जुमले को देखें, इनमें सब्जेक्ट दे है और दे के बारे में हमने बात की है कि अगर सब्जेक्ट दे होगा तो हम वहाँ पर डू नॉट का इजाफा करेंगे। तो ये जुमला कुछ इस तरह बन जाएगा, दे डू नॉट वॉच द मूवी। और यहाँ पर ई एस पहले से, एस या ई एस पहले से नहीं था इसलिए हमने हटाया नहीं। तीसरे जुमले को देखें, सबसे पहला काम एस या एस को हटाना है। तो सबसे पहले हम एस या एस को हटा देंगे। फिर इसके बाद क्या करना है, हमने सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट चूँकि सिंगुलर नाउन है इसलिए हमने यहाँ पर डज नॉट का इजाफा करना है इस जुमले को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए।
तो ये जुमला कुछ इस तरह बन जाएगा, अली डज नॉट ड्राइव अ कार। तो ये तो हो गई नेगेटिव सेंटेंसेस की बात। अब हम बात करते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमलों के बारे में। सवालिया जुमलों का सबसे पहले स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, डू नॉट और डज नॉट फिक्रे के शुरू में यानी सब्जेक्ट से पहले, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट और आखिर में सवालिया निशान। फॉर एग्ज़ाम्पल डज शी रीड अ बुक, ये एक एग्जाम्पल हो गया। फिर इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में भी हमने 3 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहले कि वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा हमने नहीं करना, सिर्फ सिंपल सेंटेंस में हमने एस या एस का इजाफा करना है, ही शी इट या सिंगुलर नाउन जब सब्जेक्ट होगा। नेगेटिव और इंट्रागेटिव में हमने वर्ब के साथ एस या एस का इजाफा नहीं करना। दूसरा काम हमने क्या करना है, फिर भी हमने यहाँ पर सब्जेक्ट को देखना है कि अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा तो हम फिक्री के शुरू में क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नाउन होगा तो हम फिक्रे में के शुरू में डू लगाएंगे, इस फिक्रे को इंट्रागेटिव यानी सवालिया में कन्वर्ट करने के लिए। तो इन एग्जांपल को देख लेते हैं, फिर आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ही टीच इंग्लिश, सबसे पहला काम हमने क्या करना है, ये इसको हटाना है जैसा कि यहाँ पर बता दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ये इसको ख़त्म कर देंगे। फिर क्या काम करना है, हमने सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट चूँकि ही है और हमने बात की कि सब्जेक्ट जब ही होगा तो हम फिक्रे के शुरू में डज का इजाफा करेंगे इस जुमले को इंट्रागेटिव में कन्वर्ट करने के लिए, और आखिर में सवालिया निशान भी लगाना है। तो ये जुमला कुछ इस तरह बनेगा, ही डज ही टीच इंग्लिश, क्योंकि ये इसको हमने हटा दिया। दूसरी जुमले को देखिए, वी बाय फूड, यहाँ पर एस या एस तो नहीं है। दूसरा काम हमने करना है, सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट चूँकि वी है और हमने यहाँ पर बात की कि जब सब्जेक्ट आई वी डी यू या प्लूरल नाउन होगा तो हम फिक्रे के शुरू में डू का इजाफा करेंगे। तो ये जुमला कुछ इस तरह बनेगा, डू वी बाय फूड और यहाँ पर सवालिया निशान भी। तीसरी जुमले को देखें, अली एंड अहमद वॉच द मूवी, एस या एस तो नहीं है, पहला काम तो हमने नहीं करना। फिर दूसरा काम क्या करना है, सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट चूँकि प्लूरल नाउन है और हमने बात की कि जब प्लूरल नाउन होगा तो हम क्या करेंगे, फिक्रे के शुरू में डू का इजाफा करेंगे। तो ये जुमला कुछ इस तरह बनेगा, डू अली एंड अहमद वॉच द मूवी और यहाँ पर सवालिया निशान भी हम लगाएंगे। तो ये तो हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बाद हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसको उर्दू में फ़ेल हाल जारी कहा जाता है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के पहचान के बारे में बात करते हैं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले होंगे उर्दू में, उसे हम किस तरह पहचानेंगे। तो उर्दू में ऐसे जुमले जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, रही हैं, इसी तरह की अल्फाज आखिर में किसी जुमले के आते हों तो वो जुमले प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जुमले होंगे, यानी फ़िलहाल जारी के जुमले होंगे। इंग्लिश में ऐसे जुमले जिनमें एक तो इज़ आर एम बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए गए हों और दूसरी बात कि उसमें फर्स्ट फॉर्म हो आईएनजी के साथ। तो इंग्लिश में ऐसे जुमले जिनमें एक तो हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो इज़ आर एम इस्तेमाल किए गए हों और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ इस्तेमाल की गई हो, तो ये जुमले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले होंगे। इसके बाद सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस के बारे में, फिर इसके बाद नेगेटिव और फिर इंट्रागेटिव के बारे में बात करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह है, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब यानी इज़ आर एम लगाते हैं, फिर वर्ब आईएनजी के साथ यानी वो फर्स्ट फॉर्म भी होगा और इसके साथ हम आईएनजी भी लगाएंगे, फिर इसके आखिर में ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हमने एक बात का ख्याल रखना है कि अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो इद लगाएंगे, लेकिन अगर सब्जेक्ट आई होगा तो आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट यू होगा, वी होगा, दी या फिर प्लूरल नाउन होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल इधर एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, ही गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब लगाना है स्ट्रक्चर को देखते हुए।
तो हमने जैसे ऊपर बात की कि अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा तो हम इज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो ये जुमला कुछ इस तरह बनेगा, ही इज गोइंग टू स्कूल। दूसरी सेंटेंस को देखें, आई राइडिंग अ बाइक। तो चूंकि हम आई के साथ एम का इजाफा करते हैं तो हम यहाँ पर एम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और ये जुमला कुछ इस तरह बनेगा, आई एम राइडिंग अ बाइक। तीसरी सेंटेंस में चूंकि सब्जेक्ट यू है और यू के साथ हम आर का इजाफा करते हैं तो ये जुमला कुछ इस तरह बन जाएगा, यू आर रिसाइटिंग द होली कुरान। रिसाइटिंग कुरान मजीद की तिलावत करने को कहते हैं। तो ये तो हो गई बात सिंपल सेंटेंस के बारे में, सिंपल सेंटेंस की। फिर इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, पहले नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का इजाफा करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव नॉट का इजाफा करते हैं, फिर इसके बाद वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। तो ये तो हुआ नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। फिर अब हम जो ये सेंटेंस हमने लिखे हैं इन्हें नेगेटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हमने उधर क्या लिखा है कि सब्जेक्ट होगा, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर हमने नॉट का इजाफा कर लेना है। तो इन सब सेंटेंस में हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करेंगे तो ये जुमले सारे के सारे नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। He is not going to school. I am not riding a bike. You are not reciting the Holy Quran. तो ये जुमले नेगेटिव में कन्वर्ट कर हो गए हैं। अब इंट्रागेटिव में क्या करना होगा, सबसे पहले हम इंट्रागेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इंट्रागेटिव में इज आर एम यानी हेल्पिंग वर्ब फिक्रे के शुरू में लगाए जाते हैं, यानी कि सब्जेक्ट से पहले, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। अब इन्हीं सेंटेंसेस को हम इंट्रागेटिव यानी सवालिया में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। चले तो नॉट मिटा देते हैं क्योंकि अब हमने क्या करना है, इन्हें इंट्रागेटिव यानी सवालिया में कन्वर्ट करना है। सवालिया में हम क्या करते हैं, इज आर एम को फिक्रे के शुरू में लगा देते हैं। तो ये सिंपल सेंटेंस है, इन्हें हम अब इंट्रागेटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये जो है हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, इसको हम फिक्रे के शुरू में ले जाएंगे, यहाँ से उठाकर ये आ जाएंगे फिक्रे के शुरू में। ही को थोड़ा साइड पे लिख लेते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का इज ही इधर आ जाएगा। यहाँ पर आई के साथ था एम, एम शुरू में आ जाएगा और यहाँ पर यू के साथ था यू के साथ था आर। यहाँ पर सवालिया निशान का भी इजाफा कर देंगे हम। अब ये फिक्रे कुछ इस तरह बन जाएंगे, इज ही गोइंग टू स्कूल, एम आई राइडिंग अ बाइक, आर यू रिसाइटिंग द होली कुरान। तो ये हो गई बात प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, सिंपल सेंटेंस का। सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर याद कर लें, फिर इसी तरह नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर याद कर लें और इंट्रागेटिव का भी स्ट्रक्चर याद कर लें तो कोई मुश्किल हमें पेश नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बाद अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में, जिसे उर्दू में फिल मादी करीब कहा जाता है। सबसे पहले हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमलों की पहचान के बारे में बात करेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमलों को हम उर्दू में किस तरह पहचानेंगे। तो उर्दू में ऐसे जुमले जिनके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ या फिर लिया है, ली है, लिए हैं, इसी तरह के अल्फाज जिन जुमलों के आखिर में आते हों तो वो प्रेजेंट परफेक्ट यानी फिल मादी करीब के जुमले होंगे। इंग्लिश में ऐसे जुमले जिनमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव इस्तेमाल किए गए हों, यानी ऐसे जुमले जिनमें हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव इस्तेमाल किए गए हों और उनमें थर्ड फॉर्म वर्ब की इस्तेमाल की गई हो तो वो जुमले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमले होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, फिर इसी तरह नेगेटिव और फिर इंट्रागेटिव। सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैज और हैव, या फिर इसके बाद फिर वर्ब थर्ड फॉर्म के साथ और आखिर में ऑब्जेक्ट।
हैज़ का इस्तेमाल हम ही शी इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ करते हैं और हैव का इस्तेमाल हम आई वी यू दे और प्लूरल नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। जब सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा तो हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे और जब सब्जेक्ट आई वी यू दे या प्लूरल नाउन होगा तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है कि सब्जेक्ट फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का इस्तेमाल करते हैं, फिर इसके बाद वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब है हैज़ और हैव उसको हम फिक्र के शुरू में लगाते हैं सब्जेक्ट से पहले, फिर इसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब और फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट। इन तीनों को समझने के लिए कुछ एग्जाम्पल इधर लिखे गए हैं, उसको हल करके हमें अच्छी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की समझ आ जाएगी। सबसे पहले है आई गॉट अ प्राइज। यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर हैज़ लगेगा या हैव। तो इधर देख लेते हैं, इधर हमने लिखा है कि जब सब्जेक्ट आई वी यू दी या प्लूरल नाउन होगा तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, तो इधर हम हैव लगा देंगे। तो जुमला कुछ इस तरह बन जाएगा, आई हैव गॉट अ प्राइज। दूसरे जुमले को देखिए, इधर शी लगा है और इधर हमने लिखा है कि जब सब्जेक्ट शी होगा तो हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर हैज़ लगा दिया जाएगा। ये जुमला कुछ इस तरह बन जाएगा, शी हैड संग अ सॉन्ग। तीसरी को देखिए, वी इस्तेमाल किया गया है बतौर सब्जेक्ट और इधर हमने लिखा है कि जब सब्जेक्ट वी होगा तो हम वहाँ पर हैव का इस्तेमाल करेंगे, तो कुछ इस तरह जुमला बन जाएगा, वी हैव टेकन द मील। अब इन जुमलों को हमने नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, तो नेगेटिव के स्ट्रक्चर को देखिए, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने नॉट का इजाफा करना है, तो ये सारे जुमले नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको थोड़ा छोटा लिख लेते हैं या फिर साइड पे। ये था वी हैव। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का इजाफा कर देंगे तो ये जुमला नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, वी हैव नॉट टेकन द मील। इस तरह शी हैड चूँकि हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर हम इसके बाद नॉट का इजाफा कर देंगे तो जुमला नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, शी हैड नॉट संग अ सॉन्ग। लास्ट सेंटेंस को देखें, आई हैव चूँकि हेल्पिंग वर्ब है और नेगेटिव में है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करते हैं तो यहाँ पर नॉट लगा दिया जाएगा और ये जुमला कुछ इस तरह बन जाएगा, आई हैव नॉट गॉट अ प्राइज। तो ये तो हुआ प्रेजेंट परफेक्ट के नेगेटिव जुमले। अब इसके बाद हम इन जुमलों को नेगेटिव में इंट्रोगेटिव यानी सवालिया में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले तो नॉट को मिटा देते हैं क्योंकि अब इन जुमलों को हमने इंट्रोगेटिव यानी सवालिया में कन्वर्ट करना है। अब ये जुमले सादा जुमले हैं, आई हैव गॉट अ प्राइज, शी हैज संग अ सॉन्ग, वी हैव टेकन द मील। इधर इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर को देखें कि हेल्पिंग वर्ब फिक्र के शुरू में होगा, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हमने सिंपली क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है उनको फिक्र के शुरू में लगा देना है, तो ये जुमले इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से हैव को लेके हम फिक्र के शुरू में लगा देंगे, हैव इधर आ जाएगा हैव और इसके बाद आई आ जाएगा, हैव आई गॉट अ प्राइज। यहाँ पर सवालिया निशान का भी इजाफा कर देना। यहाँ पर क्या करना है, हैव को फिक्र के शुरू में लगा देना है, ही शी संग अ सॉन्ग। यहाँ पर सवालिया निशान, ये भी सवालिया में यानी इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो गई। इस यहाँ पर क्या करना है, हैव पहले आ जाएगा, फिर वी आ जाएगा यानी सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट। ये जुमला भी इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो गया है, हैव वी टेकन द मील। तो सबसे अहम बात जिनका हमें ख्याल रखना है वो है स्ट्रक्चर।
हमने पहले सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर याद करना है कि पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर इसके बाद वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर हमने याद कर लेना है कि पहले हमने सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह इंट्रोगेटिव का भी हमने स्ट्रक्चर याद कर लेना है कि सबसे पहले फिक्र के शुरू में हमने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। तो इस तरह हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने में, उसे इस्तेमाल करने में। अब हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसे उर्दू में फ़िल माज़ी करीब जारी कहा जाता है। सबसे पहले हम पहचान के बारे में बात करते हैं कि उर्दू में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस के जुमलों को हम किस तरह पहचानेंगे। तो उर्दू में ऐसे जुमले जिनके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरह के अल्फाज तो आते हों, लेकिन इसके साथ साथ वक्त का भी जिक्र हो, तो ऐसे जुमले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जुमले होंगे। क्योंकि अगर सिर्फ हम रहा है, रही है, रहे हैं को देखेंगे तो ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के आखिर के जुमलों के आखिर में भी आता है, तो हमें फ़र्क करना मुश्किल होगा। लेकिन रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के अल्फाज भी आते हों और साथ में वक्त का भी जिक्र हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जुमले होंगे। इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जुमलों का पहचान कुछ इस तरह है कि ऐसे जुमलों में एक तो हैव बीन और हैव बीन बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किए गए होंगे। दूसरी बात, उसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया गया होगा आईएनजी के साथ। तीसरी बात, उसमें ऑब्जेक्ट से पहले सिंस या फॉर का भी इस्तेमाल किया गया होगा। तो ऐसे जुमले प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के जुमले होंगे। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस के बारे में। सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैज बीन और हैव या हैव बीन, फिर इसके बाद मेन वर्ब, फिर इसके बाद सिंस या फॉर और आखिर में ऑब्जेक्ट। हैज बीन का इस्तेमाल हम ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ करेंगे और हैव बीन का इस्तेमाल हम आई, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ करेंगे। जब सब्जेक्ट इनमें से कोई होगा तो हम हैज बीन बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जब सब्जेक्ट इनमें से कोई होगा तो हम हैव बीन बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे। इधर भी देखिए, जब मुकर्ररा वक्त का जिक्र होगा तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले। फॉर एग्जाम्पल, सुबह से, शाम से, 9 बजे से, 1990 से, इसी तरह के वक्त के बारे में जब बात की गई होगी तो हम सिंस का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब गैर मुकर्ररा वक्त के बारे में बात की गई हो तो हम वहाँ पर फार का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, 1 घंटे से, 2 सालों से, 4 दिनों से, ये कोई मुकर्ररा वक्त नहीं है, ये एक गैर मुकर्ररा वक्त है। तो इसी तरह के दूसरे अवकात का जिक्र जब किया गया होगा या इस तरह के अवकात का जिक्र जब किया गया होगा तो हम वहाँ पर फार का इस्तेमाल करेंगे। तो अब देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होता है, सब्जेक्ट, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी हैज, हैव। यहाँ पर हमने क्या करना है, जो नॉट है वो हैज बीन और हैव बीन के बाद नहीं लगाना, बल्कि हैज बीन या हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन इनके दरमियान में लगाना है। हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन, इस तरह हमने नॉट का इजाफा करना है नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने में। इधर देखें, सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव लगाना है हमने नेगेटिव सेंटेंसेस में, फिर इसके बाद नॉट और फिर बीन, फिर इसके बाद मेन वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। यानी कि नॉट का इजाफा हमने करना तो है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब हैज नॉट, हैज बीन इसके बाद भी नहीं, हैव बीन इसके बाद भी नहीं, बल्कि इनके दरमियान में हैज नॉट बीन और हैव नॉट बीन। तो इस तरह हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब में हमने क्या कर लेना है, हैज और हैव को फिक्र के शुरू में लगाना है, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, फिर इसके बाद बीन और फिर मेन वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। इधर कुछ एग्जांपल को देख लेते हैं, फिर आपको इनकी अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। लेकिन इनमें स्ट्रक्चर को अपने पास याद रखें तो आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। सबसे पहला एग्जांपल है अर्ली प्लेइंग टुडे मॉर्निंग। यहाँ पर हमने 2 चीज़ें लगानी है। पहली चीज़ यहाँ पर हैज बीन लगाना है या हैव बीन। तो इधर हमने लिखा है कि जब सिंगुलर नाउन होगा सब्जेक्ट तो वहाँ पर हम हैज बीन का इजाफा करेंगे। तो वहाँ पर हम लिख देंगे हैज बीन। यहाँ पर हमने हैज बीन
का इजाफा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर लगाएंगे या सिंस। तो हमने इस टाइम को देखना है, तो टुडे मॉर्निंग ये चूंकि मुकर्रर अवकात में से है इसलिए यहाँ पर हम सिंस का इजाफा करेंगे। ये जुमला कुछ इस तरह बन जाएगा फिर अली हैज बीन प्लेइंग सिंस टुडे मॉर्निंग। दूसरी सेंटेंस को देखे वी, तो ये सबसे पहले हमने यहाँ पर हैज बीन या हैव बीन का इजाफा करना है, फिर यहाँ पर फॉर या सिंस का इजाफा करना है। पहले हम यहाँ पर सिंस या हैज या हैव बीन लगाते हैं, तो सब्जेक्ट को देके सब्जेक्ट चूंकि वी है और यहाँ पर हमने बात की है कि जब इनमें से कोई सब्जेक्ट होगा तो हम हैव बीन का इजाफा करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर वी है इसलिए यहाँ पर हम हैव बीन का इजाफा करेंगे। तो जुमला कुछ इस तरह बन जाएगा, वी हैव बीन स्टडीइंग। अब इधर क्या लगाना है, सिंस लगाना है या फॉर लगाना है। लास्ट 3 आवर्स, पिछले 3 घंटों से, तो ये कोई मुकर्ररा वक्त नहीं है इसलिए हम यहाँ पर फॉर का इजाफा करेंगे। तो जुमला कुछ इस तरह बन जाएगा, वी हैव बीन स्टडीइंग फॉर लास्ट 3 आवर्स। तीसरी सेंटेंस को देखें, ही सफरिंग फ्रॉम फेवर, फिर यहाँ पर सिंस या फॉर, फिर यहाँ पर 5 ईयर्स। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हैव बीन या हैज बीन लगाना है। तो सब्जेक्ट चूंकि ही है और ही के साथ हम हैज बीन का इजाफा करते हैं, तो कुछ इस तरह मिलेगा, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फेवर, यहाँ पर सिंस लगाना है या फॉर। यहाँ पर 25 ईयर्स का जिक्र किया गया है। 5 ईयर चूंकि मुकर्ररा वक्त नहीं है इसलिए यहाँ पर अभी हम फॉर का इजाफा करेंगे। तो ये जुमला कुछ इस तरह बन जाएगा, ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फेवर फॉर 5 ईयर्स। तो ये तो हो गई बात सिंपल सेंटेंसेस की। अब हम इन ही सेंटेंसेस को नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो इधर देखें नेगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर को, है सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। यानी कि नॉट का इजाफा हमने कहाँ पर करना है, हैज बीन और हैव बीन के दरमियान। इधर देखिए इन सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर नॉट का इजाफा करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर, फिर ये जुमले नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर हैज और हैव के बाद नॉट का इजाफा करें तो इधर जगह खाली नहीं है, लेकिन अच्छा इस निशान को नॉट समझे कि हमने यहाँ पर नॉट लगा दिया। तो जुमले कुछ इस तरह बन जाएंगे, अली हैज नॉट बीन प्लेइंग सिंस टुडे मॉर्निंग, वी हैव नॉट बीन स्टडीइंग फॉर लास्ट 3 आवर्स, ही हैज नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फेवर फॉर 5 ईयर्स। तो ये तो कन्वर्ट कर दिया हमने इन जुमलों को नेगेटिव में। अब इन जुमलों को हमने इंट्रोगेटिव में किस तरह कन्वर्ट करना है, इसके लिए भी हम पहले इधर स्ट्रक्चर को देखेंगे। अच्छा इधर स्ट्रक्चर में हमने लिखा है कि है और हैव को हम सिंपली फिक्र के शुरू में लगा देंगे, फिर वही जुमला क्या बन जाएगा, इंट्रोगेटिव बन जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये काम कर लेंगे कि यहाँ पर हैज इस्तेमाल हुआ है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि इसे इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए हैज और हैव को हम फिक्र के शुरू में लगा देंगे। तो यहाँ से हैज को उठा के हम फिक्र के शुरू में लगा देंगे। तो जुमला कुछ इस तरह बनेगा, हैज ओनली बीन प्लेइंग सिंस टुडे मॉर्निंग। ये जुमला इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो गया। इस जुमले को कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हैव को यहाँ से मिटाना होगा और इसे फिक्र के शुरू में लगा देना होगा। Have we been studying for last 3 hours? जुमला भी इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट होगा। यहाँ पर क्या करना होगा, हैज को यहाँ से मिटा के फिक्रे के शुरू में लगा देना होगा। तो ये जुमला भी इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। Had he been suffering from fever for 5 years? तो ये जुमला भी इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट होगा। तो हमने बात की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अगर आप अपने पास स्ट्रक्चर को महफूज रखें, उन्हें याद रखें, उन पर उनका प्रैक्टिस करें,
तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझने में कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी।